नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वकील साहब 666 में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्राइम अपराध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपराध अंग्रेजी शब्द के क्राइम का हिंदी अनुवाद है, यानी कि अपराध को इंग्लिश में क्राइम कहते हैं। ठीक, हिंदी शब्दकोश में क्राइम के जो पर्याय दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, यानी कि अपराध को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है कि जुर्म, कसूर, दोष, अपकृत्य, पातक, पाप, गुनाह, ये सब है अपराध को और इस सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का क्राइम शब्द, जो अंग्रेजी वर्ड है क्राइम, वो लैटिन भाषा के क्रीमेन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है विलगाव। साधारण बोलचाल की भाषा में अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि व्यक्ति का सामाजिक विलगाव करता है, यानी कि समाज से अलगाव करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, यानी कि अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को समाज से अलग करता है, समाज से उसका विलगाव करता है, जो कि समाज द्वारा यह स्वीकार नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आईपीसी में अपराध यानी कि ऑफेंस के बारे में क्या क्या गया है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में ऑफेंस शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि इस संहिता यानी कि आईपीसी में अपराध उसको कहा जाएगा जिसके लिए दंड का उल्लेख किया गया है, और जो ऐसा कार्य जो दंडनीय है, ठीक है, वो अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब आइए अपराध की परिभाषा को लोग देखते हैं, किस तरीके से उसको परिभाषित किया गया है अपराध को। सबसे पहले अपराध की वैज्ञानिक व्याख्या। अपराध को दो तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला है अपराध की वैधानिक व्याख्या और दूसरा है अपराध की सामाजिक व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपराध की वैधानिक व्याख्या, यानी कि लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्राइम, जिसमें कि दो चीजें हैं। पहला है जानबूझकर किया गया व्यवहार, ओवर एक्ट। दूसरा आपराधिक नियत, मेंस रिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जानबूझकर किया गया कार्य व्यवहार, इसमें है क्या। इस लाइन का मतलब है कि इस बिंदु का मतलब है कोई भी जब अपराध होता है तो उसमें कार्य का होना होता ही है, यानी कि जब कोई अपराध होगा उसमें कोई ना कोई क्रिया व्यवहार होगी ही। जैसे कोई किसी का मर्डर करता है तो उसमें गोली मारेगा, ठीक है, या हो सकता है उसको चाकू मार दे, तो उसमें वो कार्य कर रहा है, तो उसका गोली मारना, बंदूक मारना, चाकू मारना, ये कार्य हो रहा है। अब कार्य न करके भी अपराध हो सकता है। अब कैसे, मान लीजिए कि जो रेलवे ट्रैक होता है, फाटक होता है, क्रॉसिंग होता है, तो वहां पर गेटमैन नियुक्त किए जाते हैं, किस लिए, ताकि जब भी ट्रेन आए तो वो फाटक बंद कर दे। ठीक है, अब वो अपना काम नहीं करता है, मतलब कि ट्रेन आने वाली है और जो उस क्रॉसिंग से जो वाहन है वो आते जाते हैं, अब ट्रेन आने से पहले उसका कार्य क्या है कि उसको फाटक को बंद करना, ठीक है, या फिर लोगों को इन्फॉर्म करना अलार्म बजाकर कि ट्रेन आ रही है, अब रुक जाएं, फिर फाटक बंद हो जाएगी। ठीक, तो अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता है तो वो भी क्या हो गया, ऑफेंस हो गया। ठीक है, तो कार्य न करके भी ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, अपराधी नियत, मेंस रिया, यानी कि जो अपराध किया जा रहा है, जो अपराधी है उसके मन में क्या चल रहा है। अपराध तो हो गया, अब जो अपराध किया, क्या उसके नियत में खोट थी, क्या वो चाहता था कि वो अपराधी हो। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या होगा, वह जो कार्य कर रहा है अगर वो जानता है कि उस कार्य को करने से किसी को क्षति होती है, किसी को चोट पहुंचता है, तो वो क्या जाएगा, उसको पहले से पता था कि अपराध करेगा, उसके बारे में उसको पता है कि इसके बारे में दंड दिया जाएगा, उसको दंडित किया जा सकता है, तो इसमें मेंस रिया देखा जाता है। अब मान लीजिए कोई अचानक से दुर्घटना हो जाती है, तो क्या उसमें मेंस रिया पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसके बारे में सोच ही नहीं सकता था कि ये भी घटना हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोई बाइक वाला गली में आ रहा है और एकाएक कोई बच्चा जो है अपने घर से गेट से निकल जाता है, तो वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या इसमें मेंस रिया माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो बाइक चला रहा था वो क्या था कि वो चाहता नहीं था कि कोई उससे टकरा जाए, उससे चोट लग जाए। ठीक, यहाँ पर मेंस रिया यानी कि उसमें अभाव देखा गया उसके कार्य में। ठीक, वही समझते हैं कि बच्चों के मन में भी मेंस रिया नहीं पाया जाता है। अब जहां तक बच्चे का सोच विकास नहीं हुआ होता है, तब तक ऐसा माना जाता है कि बच्चे गिल्टी माइंड कुछ सोच ही नहीं, बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, अच्छा बुरा कर ही नहीं सकते हैं, तो वो अपराध हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
तो ये रहा अपराध की वैधानिक व्याख्या, लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्राइम। अब लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्राइम के आधार पर ही अपराध शास्त्रियों ने इसमें परिभाषा दिया है अपराध को लेकर। तो पहला जो परिभाषा है हैकरवाल के अनुसार, उन्होंने बताया है कि अपराध कानून का उल्लंघन है, यानी कि अपराध जो है वो किसी कानून का उल्लंघन होता है तो वो अपराध माना जाता है। वहीं माउरर ने बताया है कि अपराध वह क्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इन्होंने भी कुछ हैकरवाल से संबंधित ही बताया है। और वहीं ग्लीन एवं ग्लीन जो कि बताते हैं अपराध देश के विरुद्ध किया गया व्यवहार है। इन्होंने अपराध को एक व्यवहार बताया गया है जो कि किसी देश के विरुद्ध किया जाता है। ठीक, अगला जो परिभाषा है इलियट और मेरिल के अनुसार, इन्होंने बताया है अपराध वह क्रिया है जो कानून द्वारा वर्जित है, जिसके लिए मृत्यु, जुर्माना, कारागार, सुधारगृह या जेल में रहकर दंडित किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने बताया क्या कि अपराध को क्रिया के रूप में बताया है जो कानून द्वारा वर्जित है, जिस पर कानून प्रतिबंध लगाती है और ऐसा करने पर मृत्यु, जुर्माना, कारागृह, सुधारगृह या जेल में रखकर दंडित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अपराध की वैधानिक व्याख्या खत्म हुई। अब देखते हैं दूसरा जो है अपराध की सामाजिक व्याख्या क्या है। ठीक है, सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्राइम। अपराध की सामाजिक व्याख्या सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, रूढ़ियों से संबंधित है। समाज के कुछ मूल्य होते हैं, ठीक है, इस मूल्यों का उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर इन मूल्यों की उपेक्षा करता है, यानी कि उसकी अवहेलना करता है, और कभी कभी जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में कर बैठता है जिससे वो करना नहीं चाहता था। लेकिन जहाँ पर वो करना नहीं चाहता था तो वहां पर उसे मेंसरिया तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जहां वो जानबूझकर करता है तो उसकी उपेक्षा करता है। ठीक, और कभी कभी परिस्थितियां ऐसा करने के लिए बाध्य करती हैं। ठीक है, अब मूल्यों की रक्षा के अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास होता है। इन्हीं प्रथाओं और परंपराओं का उल्लंघन अपराध कहलाता है। यानी कि सामाजिक व्याख्या में जो मूल्य होते हैं, प्रथाएं होते हैं, रूढ़ी होते हैं, उन्हीं का जो उल्लंघन होता है वो अपराध माना गया है। सामाजिक व्याख्या में जो समाज के नियम कानून, मूल, रूढ़ी, प्रथा ये सब होते हैं, उनके उल्लंघन को ही अपराध माना गया है। अब सामाजिक व्याख्या के आधार पर कुछ परिभाषाएं देखते हैं फिर से। इसमें पहला है हैकरवाल के अनुसार। हैकरवाल ने बताया है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो उन मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिसे कि समाज अपने अस्तित्व के लिए मौलिक शक्ति के रूप में मानता है। ठीक है, यहाँ पे क्या इन्होंने बताया, सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो कि उस मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिससे कि समाज अपने अस्तित्व के लिए मौलिक शक्ति के रूप में मानता है। ठीक है, यानी कि इसको इन्होंने समाज से जोड़ करके अपराध के बारे में बताया है। और दूसरा है इलियट एवं मेरिल के अनुसार। इन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति का आचरण असामाजिक ठहराया जाता है तो उसका आचरण उस मान्य आचरण से जो उस समूह के द्वारा उस स्थिति में निश्चित होता है भिन्न होता है। यानी कि समाज में एक आचरण होता है जिसको कि उसमें परिवर्तन आ जाता है, अपराधी में उस आचरण में परिवर्तन आ जाता है। इसमें यही बताया गया है कि जो उस समूह के द्वारा उस स्थिति में निश्चित होना चाहिए था आचरण, उससे भिन्न हो जाता है तो अपराध हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए गैरोफेलो के अनुसार। इन्होंने बताया है कि दया और ईमानदारी की प्रचलित भावनाओं का उल्लंघन ही अपराध है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, दया और ईमानदारी की प्रचलित भावनाओं का उल्लंघन ही अपराध है। वहीं थॉमस ने बताया है कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसे कि व्यक्ति अपना समझता है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, अपराध एक ऐसा कार्य है जो उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसे कि व्यक्ति अपना समझता है। सरल शब्दों में
समाज की रीतियों और परंपराओं को तोड़ना ही सामाजिक दृष्टि से अपराध है। तो यहाँ पर हम लोग ने सामाजिक व्याख्या में कई अपराध शास्त्रियों के अनुसार अपराध के बारे में देखा। ठीक है, तो अपराध क्या है? ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि अपराध जो है कानून का उल्लंघन है, जो कि मार्वल ने बताया है। जो समाज में ऐसा कार्य जो स्वीकृत नहीं है या फिर जिसका दंड संहिता में या और भी कई जगहों पर दंडनीय उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक अपराध। ठीक, तो आपको इस टॉपिक से या फिर अन्य टॉपिक से भी कुछ प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।